हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्सी मैथ्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग क्या होती है और कौन सी चीज़ें हैं जो रीजनिंग नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग केयरफुली टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट, ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस। हमें डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे हमने अपने डिसीजंस लेने होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये जो रीजनिंग है ये हमें हेल्प आउट करती है, यानी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, सोचने का एक ऐसा अमल है। सोचते हम किस पर हैं, हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं या कोई एविडेंस होते हैं, उसकी बेस पर हम केयरफुली सोच कर हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी सोच इन्वॉल्व ना हो, जिसमें हम फैक्ट ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर करें, हम सिर्फ पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स पर, अपने पर्सनल ओपिनियन पर, अपनी जिद और अड़दर्मी पर कायम रहकर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वहां रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। अब डॉक्टर ने क्या करना है, डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अब जाहिर है ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है ऑब्जर्वेशंस। डॉक्टर ने ये देखना है कि जो जाहिरी सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेशेंट को हाई फीवर है, उसको खांसी है, हम कह देते हैं कि सांस लेने में उसको दुश्वारी पेश आ रही है। सो देयर आर द थ्री मेन सिम्टम्स दैट डॉक्टर ऑब्जर्व्स दैट द पेशेंट हैज अ हाई फीवर, पेशेंट हैज अ कफ एंड पेशेंट हैज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो अब ये तो जाहिरी जो सिम्टम्स थे, इसकी बेस पर क्या है, अब हमारे पास हमें एविडेंस चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। उसके लिए हम इनके कुछ टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सरे करते हैं और एक्सरे से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट हैज़ इन्फेक्शन इन लंग्स। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स काउंट। और इसके बाद हम उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं और उसकी बेस पर डॉक्टर क्या करता है वो फिर सोचेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस और फैक्ट्स से कलेक्ट करने के बाद दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कि वो अब क्या करेगा, ही विल थिंक केयरफुली, थिंक अबाउट कि बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड द टेस्ट रिजल्ट्स द मोस्ट लाइकली कॉज इज निमोनिया। तो हमने यानी जो डॉक्टर ने जो टेस्ट किए और उसकी बेस पर और एविडेंस की बेस पर उसने केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसको सोचा और उसको इस नतीजे पर पहुंचा है कि उसको क्या है, निमोनिया है। तो फिर क्या करेगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट द डॉक्टर विल स्टार्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन्स। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल, here is a political example. So in political scenario, observation सामने आ रही है कि बॉर्डर पर, किसी भी मुल्क के बॉर्डर पर ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है। नंबर 2, रीसेंट क्लैशेस बिटवीन द कंट्रीज। नंबर 3, डिप्लोमेटिक टॉक्स आर नॉट प्रोग्रेसिव। दो नेबर कंट्रीज हैं और एक मुल्क जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि दूसरा मुल्क अपने बॉर्डर पर उनकी ट्रूप्स की मूवमेंट्स रूटीन से ज्यादा है। रिसेंटली दो मुल्कों के बीच में क्लैश भी हुआ है और उसके बाद हमारे पास जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो इन प्रोग्रेस नहीं है, वो काफी अरसे से मुअत्तल है। उसके बाद सेकंड हमारे पास स्टेप आएगा एविडेंस का। सो एविडेंस बेस क्या है, ज़ाहिर है हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी जो कि ये कंफर्म करेंगी कि दूसरा मुल्क अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको अलर्ट कर रहा है, वो उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मल नहीं है। उसके बाद
वो डिफरेंट चीज़ों पर आते हैं। वो फिर आप ज़ाहिर अपनी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स देखेंगे, उस डेटा को देखेंगे कि इस वक्त हम इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं या वीक हैं, एंड देन वो पब्लिक ओपिनियन को भी देखेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। अब यहां पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कंफर्म्स बिल्ट अप ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, इकोनॉमिक डेटा शोज ट्रेड इन द मार्केट विल बी अफेक्टेड। डेफिनेटली जब जंग होती है तो ये काम होता है। पब्लिक ओपिनियन सर्विस शोज द पीपल प्रेफर पीस बट वांट सिक्योरिटी। जो पब्लिक है वो अमन को प्रेफर कर रही है लेकिन उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। सो यहां पर प्रोसेस हमारे पास आ जाता है किसका, रीजनिंग का। सो रीजनिंग क्या होगी, रीजनिंग यहां पर सोचेंगे कि अगर हम मिलिट्री एक्शन लेते हैं फॉर एग्जांपल तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर हम नहीं लेते तो क्या होगा। जाहिर बात है अगर आप मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट से जाहिर बात है आपके पास जो इकोनॉमिक डैमेज भी होगा और बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क की इस तरह की एक्टिविटीज़ को देखकर उनको इग्नोर कर देता है तो इसका मतलब हुआ कि वो कमज़ोर है, उसके अंदर करज नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो मुल्क है वो आप पर चढ़ाई कर सकता है। अब करना क्या है, अब इसका जो डिसीजन निकाला गया वो ये है ताकि हमारे पास अनस्टेबिलिटी भी ना हो, हमारी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादा मसला ना हो, लोगों को पीस भी चाहिए और आप डरे हुए भी ना लगें, आप वीक भी ना हो, आप अपनी सिक्योरिटी को भी करें। तो उसमें जो फाइनल डिसीजन है वो ये है कि हमें परस्यू करना चाहिए डिप्लोमेटिक टॉक्स। उससे ये होगा कि हमारे पास टेंशन भी रिलीज हो जाएगी और हमारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट इज अ रिलीजियस सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, अ यंग मैन इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रिलीजन टू फाइंड द ट्रुथ इन द वे ऑफ लाइफ टू ब्रिंग्स हिम क्लोजर टू द गॉड। एक बंदा, उसको परेशानी ये है कि वो कौन सा मजहब इख्तियार करे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं, वो करेगा क्या। अब उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, वो चाह रहा है कि वो एक ऐसा रिलीजन फॉलो करे जो ट्रू है, पीसफुल हो और उसको जिंदगी गुजारने का एक क्लियर पर्पस दे। दीज आर द थ्री मेन फोकस ऑफ अ पर्सन, कि वो एक ऐसे मजहब को चूज करना चाहता है जो सच्चा भी हो, पुरअमन भी हो, एंड वो उसको जिंदगी का एक क्लियर मकसद दे। अब उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि हमारे पास देयर आर द मेनी रिलीजन्स एंड सेक्ट्स, तो हमारे पास दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स भी हैं और उसके आगे सेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, फिरके भी बहुत सारे हैं। तो वो क्या करे, उसको चाहिए क्या, वो कहता है कि आई नीड गाइडेंस टू मेक द राइट चॉइस। सो ही विल कलेक्ट द एविडेंस, द फैक्ट्स। तो सबसे पहले काम क्या करेगा कि वो स्टडी करेगा वेरियस रिलीजन्स को, जो भी बड़े बड़े रिलीजन्स हैं उन सब को। सबसे पहले तो ये देखेगा कि फॉर एग्जांपल इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, ज्यूइज्म है, जो भी है वो देखेगा उनकी मेन बुक्स कौन सी हैं, वो उनके मेन बिलीव्स क्या हैं। वो मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा इस्लाम को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कुरान पाक है, सो द होली कुरान इज द बेसिक बुक। सिमिलरली अगर क्रिश्चियनिटी को पढ़ना चाहता है तो वो बाइबल को पढ़ेगा, भगवत गीता को पढ़ेगा। सो जो भी रिलीजन वो चूज करना पढ़ना चाहेगा, जाहिर है उसकी जो मेन बुक्स हैं उनको पढ़ेगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसने तमाम चीज़ों को पढ़ा। फॉर एग्जांपल कि उसने तमाम मजहबी किताबों को पढ़ा, तमाम रिलीजियस बुक्स को स्टडी किया। उसके बाद उसको एक चीज़ मिली, उसने जब कुरान पाक को पढ़ा, उसने कहा कि फाउंडर डैट इस्लाम इज बेस्ड ऑन द कुरान इन द टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट। उसके बाद उसने क्या किया, इस्लाम एम्फसाइज द मोनोथिज्म, कि वो तौहीद की बात कर रहा है, एक अल्लाह की बात कर रहा है, कंपैशन है, जस्टिस है, सबमिशन टू गॉड है। उसके बाद उसने हिस्टोरिकल और सेक्रीफाइस फैक्ट देखे, जो कि उसने हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट स्पोर्ट्स मेनी इवेंट मेंशन इन द कुरान। जब उसने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो उसने देखा कि ये तो एक ऐसी किताब है जो साइंटिफिकली भी ठीक है, मैथमेटिकली भी ठीक है, ग्रामेटिकली भी ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। या सिमिलरली वो यही चीज़ें किसी और बुक में, फॉर एग्जांपल बाइबल में, भगवत गीता में या किसी और में देख रहा है। अब उसकी बेस पर वो रीजन क्या करेगा, अब वो इन तमाम चीज़ों पर उसने सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसने फिर उसके बाद चीज़ों को स्टडी किया, वहाँ से उसने एविडेंस और फैक्ट लिए, उसके बाद उसने थिंक किया केयरफुली। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द रीजनिंग, जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग। उसने रीजनिंग क्या की, उसने कहा कि इस्लाम इज कंसिस्टेंट, लॉजिकल एंड कंप्लीट इन गाइडेंस फॉर लाइफ। इट आंसर्स माई क्वेश्चंस अबाउट पर्पस, द ओवरऑल लाइफ एंड हाउ टू लिव गुड लाइफ।
इट अलाइन विद माई वैल्यूज एंड गिव मी द पीस एंड द इनर क्लियरिटी। तो उसके जो शुरू में 2-3 पर्पसेस थे कि वो चाह रहा था कि मैं एक ऐसा रिलीजन चूज करूं जो कि ट्रू भी हो, पीसफुल भी हो और प्रोवाइड करे क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ। तो उसको यहाँ ये चीज़ मिल गई। सो इट्स मीन कि उसने डिसाइड कर लिया कि आई विल चूज इस्लाम। या यही वाली चीज़ें अगर उसको किसी और मज़हब में मिल रही हैं तो वो क्या कर रहा है, उस मज़हब को इख्तियार कर रहा है और उसको अपने बेसिक जो पर्पस थे वो उसको वहाँ मिल गए। अब एक और एग्जाम्पल है कि जिसमें रीजनिंग इस्तेमाल नहीं हो रही। हम एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉलिटिकल सपोर्टिंग विदाउट रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जो सिम्टम्स हैं उनको भी इग्नोर कर रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन इस तरह की है, या हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। कहते हैं कि सपोर्टर्स शाउट स्लोगन्स एंड प्रेज देयर पार्टी ब्लाइंडली। वो सिर्फ नारे लगा रहे हैं अपनी पार्टी के हवाले से। नंबर 2, दे इग्नोर न्यूज रिपोर्ट्स एंड द फैक्ट दैट क्रिटिसाइज द पार्टी। वो इग्नोर कर रहे हैं, वो नजरअंदाज कर रहे हैं उन रिपोर्ट्स को, उन फैक्ट्स को, इंटेलिजेंस अदारों की उन चीज़ों को जिस पर किसी खास स्पेसिफिक पार्टी पर ब्लेम लग रहा है कि ये इन कामों में मुलव्वस है। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं वो उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। दे डिसमिस अदर पार्टीज एंड ओपिनियंस विदाउट लिसनिंग। वो दूसरी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं, यानी वो दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन ही नहीं रहे। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 3। पहली चीज़ ये है कि वो बस अपने ही पार्टी के नारे लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको पढ़ नहीं रहे। और तीसरी चीज यह है कि वो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कुछ एविडेंस हैं कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये वाली पार्टी जब हुकूमत में आती है तो ये ज्यादातर लोगों से किए हुए वादे नहीं निभाती, या कोई स्पेसिफिक पर्सन जब इलेक्शन लड़ के चला जाता है तो वो लोगों से किए हुए वादों को क्या करता है, वो भुला देता है। उसके बाद वो बता रहा है कि हमारे पास कोई खास पर्सन या कोई खास पार्टी जब हुकूमत में आती है तो अपने जो मुखालिफ लोग हैं वो उनसे बदला लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट अंदाज से चीज़ों को इग्नोर करना। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह कोई रोड की ज़रूरत है लेकिन वो चूंकि आपके पास जो लोग मुखालिफ पार्टी के हैं तो इसलिए वहाँ रोड नहीं देनी। किसी कोई सरकारी मुलाजम है, कोई टीचर है, उसकी ट्रांसफ़र करवा देनी है। तो ये क्या मतलब है कि दूसरे बंदे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास ये देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं हो रही। हम ये कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई स्पेसिफिक पर्सन है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। वो जब भी हुकूमत में आता है तो उसने अपने ही काम के लिए काम करना होता है, उसने लोगों के बारे में नहीं सोचना होता। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक पार्टी या जो स्पेसिफिक पर्सन है ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस आ गया रीजनिंग का। अब यहाँ जो वो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या कर रहा है, वो रीजनिंग इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। किसको इग्नोर कर रहा है, वो फैक्ट्स को भी इग्नोर कर रहा है और वो ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी इग्नोर कर रहा है। वो क्या कर रहा है, दे इग्नोर फैक्ट्स दैट डोंट फिट देयर बिलीव्स। जो चीज उनके मुताबिक नहीं है, जो चीज उनके फायदे की नहीं है, वो उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। They only trust their leaders and party supporters। वो कहते हैं बस हमारा कायद, ठीक है। वो उसके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बारे में जो एलिगेशंस जो ट्रू हैं उनको भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। They let emotions and loyalty decide instead of thinking carefully। वो कहते जी बस हमने सिर्फ अपने जज्बात को देखना है और बस हम इनके साथ लॉयल हैं। बेशक बंदा जैसा भी हो, करप्ट हो, बेईमान हो, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करे, लेकिन फिर भी हम इसके साथ हैं। दिस लीड्स टू बिल्ड सपोर्ट एंड पुअर डिसीजंस। अब क्या होगा, अब इसकी बेस पर आप एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करेंगे, एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो क्या होगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रॉन्ग पॉलिसीज कंटिन्यूज, इकोनॉमी आपकी जो इकोनॉमी है और जो पब्लिक सर्विस है वो क्या होगा, वो खराब होता जाएगा। आपके पास करप्शन इंक्रीज होगी और फिर आपकी जो आम आदमी की जिंदगी है वो इससे मुतासर होगी और वही एक स्पेसिफिक लोग हमेशा इक़्तिदार में बैठे रहेंगे। और क्या होगा कि ये लॉजिकली चीज़ों को ना सोचने से आप अपना भी और माशरे का भी नुकसान कर रहे हैं। सो अब आते हैं, जाहिर बात है कि ये जो लॉजिक्स हैं या ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग जाहिर बात है ये सिर्फ एक
ग्रुप ऑफ रीजनिंग हम यूज़ करते हैं किसी भी डिसीजन में लेने के लिए। तो हम सिर्फ एक एक वर्ड्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल है मेरे पास डेली लाइफ में से एक सेंटेंस में बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है, एक फैक्ट है कि मैं रोज़ाना देख रहा हूँ कि सूरज मशरक़ से निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे मैं कंक्लूड कर लूँगा कि इट विल बी राइज इन द ईस्ट टुमारो, ये कल भी मशरक़ से ही निकलेगा। अब अहमद नोटिस मैंगोज आर राइप। अब अहमद ने ये नोटिस किया कि आम सारे पके हुए हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेगा, यहाँ से वो कंक्लूड क्या करेगा इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर और फैक्ट की बेस पर कि बाकी जो आम हैं वो भी सारे क्या होंगे, मीठे होंगे। इसी तरीके से अगर आप बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं कि रोड गिली है और काफ़ी सारा इलाका गिला है, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि मुमकिन है बारिश हुई हो, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि बारिश की वजह से ही होगा। उसके बाद हमारे पास कहते हैं फ्रेंड्स रीड डेली, तो इसका मतलब है उसको रीडिंग पसंद है। होमवर्क सबमिटेड, अब एक बंदे ने जो है ना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, होमवर्क सबमिट कर दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। एंड सिमिलरली हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कह रहा है कि ये कार है, इस मॉडल की जितनी भी कार्स हैं वो सारी फ्यूल एफिशिएंट्स हैं। तो अगर आप कोई नई कार ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस फैक्ट्स की बेस पर उन जो है वो ऑब्जर्वेशंस की बेस पर जो करेक्ट हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों पर उनको टेस्ट किया हुआ है, तो आप नई कार ले लेते हैं कि ये भी क्या होगी, फ्यूल एफिशिएंट होगी। डार्क क्लाउड्स हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बारिश होने वाली है। अगर कोई बंदा सही पढ़ रहा है तो उसका मतलब अच्छे मार्क्स लेगा। अगर आपने देखा कि फुटप्रिंट्स हैं किसी चीज़ के, तो आप कहेंगे कि यहाँ से कोई चल के गया है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दी रीजनिंग्स। अब कोई चीज़ें ऐसी हैं जो रीजनिंग नहीं होती हैं, उनमें मिसाल के तौर पर अली लाइक्स मैंगो, तो अली लाइक्स मैंगो इससे आप कोई कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। पाकिस्तान इज द कंट्री इन द साउथ एशिया, अब इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे, ये हमारे पास ये जो आर्गूमेंट है इससे हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। ये एक इस तरह अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे या मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो जाहिर बात है ये हमारे पास रीजनिंग नहीं होगी। तो ये कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो रीजनिंग नहीं है। मसलन देयर आर द 7 days in the week, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दिस क्लाउड इज 30 cheers, द सन इज वेरी हॉट। तो ये हमारे पास क्या है रीजनिंग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट शो रीजनिंग बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड द एविडेंस और लॉजिकल स्टेप टू रीच अ कंक्लूजन। ये अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये रीजनिंग नहीं है। क्यों रीजनिंग नहीं है? क्योंकि ये हमें कोई एविडेंस या कोई लॉजिक प्रोवाइड नहीं कर रहे किसी डिसीजन पर, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। सो दे ओनली डिस्क्राइब द फैक्ट और द पर्सनल ओपिनियन। मतलब मैं कहता हूं कि आई लाइक मैंगो, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो व्हाट इज द रीजनिंग? रीजनिंग इज द थिंकिंग, एविडेंस और कंक्लूजन। यानी हम एविडेंस और फैक्ट की बुनियाद पर उनको लेते हैं, उसके मुताबिक सोचते हैं और किसी कंक्लूजन पर जाते हैं। सो यूज इन डेली लाइफ, एकेडमिक एंड डिसीजन मेकिंग, तो तमाम जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं वो रीजनिंग्स नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल सकें और इस तरह की मज़ीद जो मैथमेटिक्स के हवाले से चीज़ें हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।